रिसेंटली जीएसटीआर 1 के अंदर दो नई टेबल इंसर्ट की गई थी, टेबल 14 एंड टेबल 15। तो वहां पर हमने देखा था कि बेसिकली जो टेबल 14 है वहां पर जो भी पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर रहा है और जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है, तो ऐसे में वो जो सप्लाई है टेबल 14 ए में जो है वो रिपोर्ट की जानी है। और वो सप्लाई जहां पर आपने जो है बेसिकली उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई की है जहां पर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, तो ये सभी सप्लाईज आपको जो है टेबल 14 बी पार्ट में जो है आपको रिपोर्ट करनी है। इसके अलावा टेबल 15 जो है 15 के तहत बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत जो टैक्स पे कर रहे हैं उनको जो है टेबल 15 के तहत जो है अपनी सप्लाईज रिपोर्ट करनी है। तो टेबल 14 तो उन लोगों के लिए है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर रहे हैं और टेबल 15 जो है उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए है जिनको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर रिसेंटली इन टेबल्स को जो है इंसर्ट किया गया और जनवरी 24 ऑनवर्ड्स जो है ये टेबल फाइल की जानी है। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल थे इन टेबल्स को लेकर कि बेसिकली इनके अंदर क्या डिटेल्स फिल होगी, कैसे डिटेल्स फिल होगी, काफी सारे कंफ्यूजन थे और काफी सारे जो है हमारे पास भी सवाल आए, लेकिन उनको हम आंसर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर एक नई एडवाइजरी इशू की गई है और उस एडवाइजरी के जरिए बेसिकली बताया गया है कि आपको यह जो टेबल 14 एंड टेबल 15 फिल करनी है इसके लिए जो है आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बेसिकली डिटेल में बताया गया है कि टेबल 14 फाइल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, टेबल 15 फाइल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो इस एडवाइजरी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ से, और हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस जरूर डाउनलोड कर लीजिए जिसके अंदर आपको जो है फ्री मटेरियल, फ्री कंटेंट मिल जाता है और साथ ही बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाते हैं अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईएसआईसी एंड ईपीएफ। अब हम बात करते हैं एडवाइजरी के अंदर क्या बात बताई गई। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टेबल 14 जो है उन लोगों को फाइल करनी है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा गया था कि ये जो सप्लाई की जा रही है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए क्या इन्हें टेबल 4 टू टेबल 10 के अंदर रिपोर्ट किया जाएगा या सिर्फ टेबल 14 के अंदर रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप अभी तक जो अपनी नॉर्मल सप्लाई जिस तरह आप रिपोर्ट कर रहे थे उसी तरह से आप रिपोर्टिंग करेंगे। इट मींस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए भी जो आप सप्लाई कर रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग आप टेबल 4 टू टेबल 10 जो भी रेलिवेंट टेबल्स है उसके अंदर आप रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन टेबल 14 जो है वो एक एडिशनल टेबल है। इट मींस जो सप्लाई आप टेबल 4 टू टेबल 10 के अंदर रिपोर्ट कर चुके हैं उसमें से जो सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए की है वो आपको फिर से टेबल 14 में रिपोर्ट करनी होगी। तो ये बात जो है बेसिकली आप देखेंगे यहां पर बताई गई डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52। तो आप उन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर रहे हैं जहां पर उन्हें सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी है। तो जो आप अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट इनके जरिए जो आप सप्लाई करते हैं वो आपसे सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट करते हैं। अब यहां पर आपको कैसे रिपोर्टिंग करनी है, द ईसीओ जीएसटीएन वाइज समरी ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ ऑन विच ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स at source and liability on which has already been reported in table 4 to table 10 of GSTR 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो लायबिलिटी जो आपने 4 टू 10 के अंदर रिपोर्ट की है उसको आपको जो है टेबल 14 के अंदर रिपोर्ट करना है ईसीओ जीएसटीएन वाइज। तो यहां पर ध्यान रखें, लोगों का सवाल था कि क्या सिर्फ टेबल 14 के अंदर ही अब रिपोर्टिंग होगी। जी नहीं, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है एज ए सप्लाई वो ऐसे की ऐसे ही रहेगी। आप जीएसटीआर 1 के अंदर जो टेबल 4 टू टेबल 10 के अंदर जो भी रेलिवेंट टेबल्स के अंदर आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं वो तो आप करेंगे ही। एडिशनली अब आपको जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की अलग से सप्लाई बतानी होगी टेबल 14 के अंदर। और उसके अलावा यहां पर बताया गया कि नो टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स लायबिलिटी विल बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम दिस टेबल टू जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B के अंदर
इस टेबल से कोई ऑटो पॉपुलेशन नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई अमेंडमेंट आपको करनी है तो टेबल 14 के अंदर जो पार्ट ए है उसके तहत ही आप जो है अमेंडमेंट्स फाइल करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जीएसटी के अंदर जो आपकी टेबल 14 है, टेबल 14 के अंदर यहाँ पर जो पहला पार्ट है लायबल टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीसीएस, इसके तहत बेसिकली आपको ऐड रिकॉर्ड्स पर क्लिक करना है और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो जीएसटी नंबर है वो आपको एंटर करना है। उसके तहत आपने जो नेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज, इट मींस जो आपने सेल की और जितनी आपकी रिटर्न आपको वापस मिली उसे आप लेस कर देंगे। तो नेट वैल्यू आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस, जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो आपको यहाँ पर बतानी है और सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई करते हैं तो 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए अलग अलग जितनी भी आपने सप्लाई की है वो आप यहाँ पर जीएसटी वाइज रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया details of supply made through e-commerce operator on which e-commerce operators are liable to pay tax। तो बेसिकली जो आप जोमेटो, स्विगी के जरिए जो भी रेस्टोरेंट सप्लाई करते हैं तो वो देखते हैं कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के तहत जो जोमेटो, स्विगी है उन्हें टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, रेस्टोरेंट्स पर टैक्स लायबिलिटी नहीं रखी गई है। तो ऐसे में ये जो सप्लाईज है उन रेस्टोरेंट्स को रिपोर्ट करनी है जो जोमेटो, स्विगी के जरिए रिपोर्टिंग करते हो, सप्लाई करते हैं। इन दिस सेक्शन द समरी डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड थ्रू ईसीओ ऑन विच ECO is liable to pay tax under section 9 subsection 5 is to be reported by the supplier। यहां पर भी टेबल 14 के अंदर सप्लायर जो है बेसिकली जो रेस्टोरेंट है वो रिपोर्टिंग करेगा। टैक्स ऑन सच सप्लाई शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड नॉट बाय द सप्लायर। तो अगेन ये जो सप्लाई है इस पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना है, सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना है। दिस इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट डेबिट नोट्स, such value will be auto populated in table 3.1.1 of GSTR 3B। जो आपकी GSTR 3B है इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑटो पॉपुलेट होगी। ध्यान रखें, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जहां पर सेक्शन 52 के तहत टीसीएस कलेक्ट होगा वो रिपोर्टिंग नहीं होगी ऑटो पॉपुलेटेड, लेकिन जहां पर 9 सबसेक्शन 5 के तहत ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो टैक्स पे करेगा, जोमेटो, स्विगी जो टैक्स पे करेंगे उसकी जो सप्लाईज है वो जीएसटीआर 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होगी ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 14। और अगर इसमें भी आपको कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो अमेंडमेंट्स टू बी रिपोर्टेड इन टेबल 14 पार्ट बी। तो अगेन यहाँ पर जो है टेबल 14 पार्ट बी जो है लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, यहाँ पर आप ऐड रिकॉर्ड्स करेंगे और ऐड रिकॉर्ड्स के अंदर जो भी जीएसटीएन है, नेट सप्लाईज है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और जो भी सेस है वो आप यहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया कि टेबल नंबर 14 के अंदर ECO shall report the supplies on which they are liable to pay tax under section 9 subsection 5 in table 15। तो जो जोमेटो, स्विगी जो रिपोर्टिंग करेंगे वो टेबल 15 में करेंगे और जो रेस्टोरेंट जो रिपोर्टिंग करेगा वो टेबल 14 पार्ट बी के अंदर करेगा। And such supplies shall not be reported anywhere else in GSTR 1 and IFF। तो यहाँ पर सप्लायर के लिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिनको 9 सबसेक्शन 5 के तहत टेबल 15 में जो रिपोर्टिंग करनी है वो सप्लाईज जीएसटीआर 1 और आईएफएफ में और कहीं रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो टेबल 14 में जो रिपोर्टिंग होगी, टेबल 14 की रिपोर्टिंग तो आपको जीएसटीआर 1 की टेबल 4 टू टेबल 10 के अंदर तो रिपोर्ट करनी है, एडिशनली आपको टेबल 14 में रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन टेबल 15 की जो रिपोर्टिंग होगी वो सिर्फ टेबल 15 में ही रिपोर्टिंग होगी, वो आपकी जीएसटीआर 1 के अंदर अदर्स टेबल्स में उसकी आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जिनको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत रिपोर्टिंग करनी है, बेसिकली जो भी जोमेटो, स्विगी है। और यहाँ पर वही बात बताई गई कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड। तो इनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया कि इन दिस सेक्शन द डिटेल ऑफ सप्लाईज वेयर बोथ द सप्लायर एंड रिसीवर्स आर रजिस्टर्ड पर्सन इज टू बी रिपोर्टेड बाय ईसीओ। तो ये रिपोर्टिंग जो है कौन करेगा? जोमेटो, स्विगी करेगा एट इनवॉइस लेवल। तो इनवॉइस लेवल पर B2B की रिपोर्टिंग होगी और जहां पर रजिस्टर्ड सप्लायर है और अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो यहां पर बताया गया वेयर सप्लाई इज बीइंग मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर टू अनरजिस्टर्ड नीड टू बी रिपोर्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, दिस विल नॉट बी अवेलेबल इन आईएफएफ, दिस इज टू बी रिपोर्टेड नेट ऑफ क्रेडिट और डेबिट नोट्स। तो ध्यान रखें B2B सप्लाई के लिए आईएफएफ अवेलेबल है, लेकिन जहां पर सप्लायर जो है वो रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो वहां पर आईएफएफ अवेलेबल नहीं होगा। वो जाहिर सी बात है कि वो B2C सप्लाई के तहत रिपोर्टिंग होगी।
अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, तो अगेन यहाँ पर जो है आईएफएफ फैसिलिटी आपको दी जाएगी। इन दिस सेक्शन द डॉक्यूमेंट लेवल डिटेल्स ऑफ द सप्लाईज मेड फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट थ्रू ईसीओ नीड टू बी रिपोर्टेड बाय ईसीओ। तो बेसिकली यहाँ पर जो जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने के लिए जो है वहां पर जो इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, तो इसके लिए जो है आईएफएफ फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगी। अगेन नेट ऑफ जो है डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो है वो आपको टेबल 9B के अंदर यहाँ पर रिपोर्ट करने हैं। अनरजिस्टर्ड सप्लायर टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, तो यहाँ पर आईएफएफ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी और जो है इनवॉइस लेवल रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। उसके अलावा कुछ अदर साइलेंट फीचर बताई गई। अदर साइलेंट फीचर में कहा गया टैक्सेबल वैल्यू अलोंग विद टैक्स लायबिलिटीज फ्रॉम ऑल द 4 सेक्शंस B2B, B2C, अनरजिस्टर्ड टू registered, unregistered to unregistered, टेबल 15 will be auto populated to टेबल 3.1.1। तो यहाँ पर टेबल 15 के जरिए आपकी जो GSTR 3B की टेबल 3 है वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होगी। देयर विल बी नो ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइसिंग इन टेबल 15। तो ई इनवॉइसिंग की कोई ऑटो पॉपुलेशन जो है वो टेबल 15 में नहीं होगी। तो ये आपको जो है ध्यान रखना होगा कि जो GSTR 1 की जो एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी है वहां पर तो ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट होगी, लेकिन टेबल 15 की जो ई इनवॉइसिंग की जो रिपोर्ट है वो जो है ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। ई इनवॉइस रिपोर्टेड फॉर 9 supplies will be populated in form GSTR1 as per existing functionality. E-commerce operators are advised to examine and such records in table 15 related to 9 supplies। तो ये भी एक एडिशनल यहाँ पर कंप्लायंस बढ़ जाएगा कि जो ई इनवॉइसिंग के बेसिस पर जो रिपोर्टिंग होगी वो आपकी एग्जिस्टिंग जीएसटीआर 1 की जो फंक्शनलिटी है वहां पर तो रिपोर्ट होगी, लेकिन टेबल 15 में अपने आप ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। तो ऐसे में वहां से आपको रिमूव करनी होगी और टेबल 15 में उसकी रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट्स दिए गए हैं जहां पर जो है टेबल 14 और टेबल 15 के बारे में दिखाया गया है। और टेबल 14 और टेबल 15 के अंदर यहाँ पर कहा गया कि the taxpayers are also being provided a facility to pass input tax credit to the registered taxpayer who are receiving supplies through section 9 subsection 5। तो बेसिकली इसीलिए आपसे टेबल 15 में B2B, B2C, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, ये बेसिकली 4 अलग अलग तरह की डिटेल्स इसीलिए मांगी गई है ताकि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको पास ऑन किया जा सके। और अब यहाँ पर जीएसटीआर 2B में भी चेंज किया जाएगा। जीएसटीआर 2B के अंदर बेसिकली आपको जो है एक अलग से टेबल दी जाएगी जहां पर आपको जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ईसी वाइज, ईसीओ वाइज जो डिटेल है वो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर जब आप ऑल टेबल्स के अंदर ईसीओ वाइज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स भी दिखाई देगी और जिसके अंदर जो है बेसिकली टेबल 15 के बेसिस पर जो जीएसटीआर 2B के अंदर जो है ऑटो पॉपुलेशन होगा सप्लाईज का वो आपको दिखाई देगा। तो सिंपली अगर मैं समराइज करूं टेबल 14 में वो लोग रिपोर्टिंग करेंगे जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए सप्लाई कर रहे हैं। एंड सेकेंडली जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल 4 टू टेबल 10 के अंदर आपको सभी सप्लाईज रिपोर्ट करनी है, इंक्लूडिंग वो सप्लाई जो आप टेबल 14 में रिपोर्ट करेंगे। टेबल 14 की जो रिपोर्टिंग है वो एक एडिशनल रिपोर्टिंग है रिगार्डिंग ईसीओ जीएसटी एंड वाइज सप्लाईज। तो मेक श्योर अगर आपने 100 रुपीज की सप्लाई की है उसमें से 20 रुपए की सप्लाई जो है आपकी ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड है, तो आप ऐसे में जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल 4 टू टेबल 10 के अंदर 100 रुपीज की सप्लाई रिपोर्ट करेंगे और 20 रुपए की सप्लाई उसमें से जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए की है वो आप जो है टेबल 14 में भी रिपोर्ट करेंगे। इसके अलावा जो है टेबल 14 के अंदर 2 रिपोर्टिंग है अलग अलग, जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर सेक्शन 52 में टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल है वो पार्ट ए में रिपोर्टिंग होगी, और जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को ही टैक्स पे करने की लायबिलिटी है वो पार्ट बी में जो है रिपोर्ट होगी। उसके अलावा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के तहत जो है टैक्स पे करने के लिए लायबल है, बेसिकली जोमेटो स्विगी है, तो ऐसे में वो टेबल 15 के अंदर रिपोर्टिंग करेंगे। 4 पार्ट्स में उनको रिपोर्टिंग करनी है, रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड, और उसके बेसिस पर जो है आपकी टेबल 3 के अंदर रिपोर्टिंग की जाएगी। टेबल 15 में एक बात क्लियर की गई है कि जो सप्लाई आप टेबल 15 में रिपोर्ट करेंगे वो जीएसटीआर 1 की अदर टेबल में कहीं पर भी आप उसकी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ई इनवॉइसिंग को लेकर आपको ध्यान रखना है। ई इनवॉइसिंग की जो आपकी जो ऑटो पॉपुलेशन है वो आपको जो है अदर टेबल्स में से रिमूव करनी है और यहाँ पर टेबल 15 में ऐड करनी है। इसके अलावा आपकी जीएसटीआर 2B में जो है ऑन द बेसिस ऑफ टेबल 15 जो है आपकी ऑटो पॉपुलेशन रहेगी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के जरिए जो सप्लाई की गई है, जहां पर रेसिपिएंट को जो है टैक्स क्रेडिट पास ऑन करना है वो अब वो आपको जो है जीएसटीआर 2B के अंदर ईसीओ वाइज डिटेल्स के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये बेसिकली एडवाइजरी इशू की गई है जिसके अंदर बताया गया है टेबल 14 और टेबल 15 फाइल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है।
आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।